मैं करूँ सर? प्लीज कम। नमस्ते। नमस्कार, बैठो। थैंक यू नीरज, सर। जी सर। अपना रोल नंबर बताइए। सर मेरा नंबर 100 542। देखो रोल नंबर तो सही है लेकिन थोड़ा सा तरीका मुझे ठीक नहीं लगा है ना। 100542। 100542 इस तरह से बोलोगे थोड़ा ठीक रहेगा। बोलने को तो आप कैसे ही बोल दोगे, जी समझ में आ गया हमको। नीरज, जी सर। नीरज का मतलब क्या होता है? सर नीरज का नीरज पर्यायवाची है कमल का। कमल, जलज, राजीव। ठीक है, जी सर। तो और नीरज का ठीक शुद्ध है। नहीं सात्विक नहीं, अब अर्थ। मेरा क्वेश्चन है, नीरज जो कमल है वो कीचड़ में ही क्यों खिलता है? सर कमल कीचड़ में। सर ये आप देखेंगे शुद्ध पानी में नहीं खिलेगा, कीचड़ में ही खिलता है, ऐसा क्यों? सर जो कमल के उसके मतलब उसकी ग्रोथ के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी, जो उसकी सॉइल वो कीचड़ ही है। ठीक है। आप मुरैना से हैं, जी सर। तो मुरैना में कोई एनिमल का या किसी भी पशु का या जंतु का यानी कि प्रजनन केंद्र है क्या? जी सर, देवरी में घड़ियाल सेंचुरी केंद्र है जहाँ प्रजनन और ब्रीडिंग सेंटर है। वहाँ पे घड़ियाल के जो चंबल के जो किनारे जो घड़ियाल के जो एग रहते हैं लेके हुए, उन्हें वो रखते हैं 2 से 3 साल तक उनकी ग्रोथ और सारा उनका मैनेजमेंट करते हैं। आप उसके गए, बाद विजिट किया आपने? दोबारा चंबल में छूट देते हैं। आपने विजिट किया? जी सर। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि मुरैना ज़िले में मिल्क प्रोडक्शन जो है ना, किन किन एनिमल से होता है? सर मुरैना जिले में मिल्क प्रोडक्शन सबसे पहले मुरैना और भिंड की जो इंडिजिनस ब्रीड है भदावरी, वो है भैंस में। और कैटल से होता है, और ज़्यादातर कैटल और बकरी। मुर्रा से नहीं होता? सब मुर्रा से होता है। बदावरी से ज़्यादा है कि मुर्रा से ज़्यादा है? सब मुर्रा से ज़्यादा है। मुर्रा फैट किस में ज़्यादा होता है, किसके मिल्क में होता है ज़्यादा सब मुर्रा वो भदावरी सबसे ज़्यादा होता है 14%। फैट? यस। और मुर्रा में 7%। अच्छा, मुर्रा में खास बात क्या होती है? सर मुर्रा में वो उसके फीचर्स बता दीजिए मुर्रा के। मुर्रा के फीचर सर जेट ब्लैक बॉडी होती है उसकी, टाइटली कट हॉर्न होते हैं, और उसको काला काला सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला सोना। काला सोना कहा जाता है। अच्छा, ये गरीब की बकरी बोलो, गरीब की गाय किसको कहा जाता है? गरीब की गाय से बकरी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सर गरीब की बात बकरी को इसलिए कहा जाता है कि इसको हम एक बकरी का जो सीमांत कृषक हैं वो अपने बैकयार्ड में पालन कर सकते हैं। थोड़ी सी घास और जो घर का जो बचा कुचा खाना है उससे भी उसका पालन एक नहीं, मैं तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान पूछ रहा हूँ। ठीक है। CIRG हाँ क्या? मखदूम। ये मखदूम कहाँ पर है? मखदूम सर गुवाहाटी में? मखदूम आसाम, है? गुवाहाटी। असम में? सर सॉरी सर। हाँ मतलब गुवाहाटी असम। हाँ। पढ़ा है कि गए हैं आपके? नहीं सर, पढ़ा है। पढ़ा है? गलत पढ़ा है आपने। मथुरा में है ये, CIRG यूपी मतलब। यूपी। जी सर, ठीक। सॉरी। अच्छा, राष्ट्रीय यौक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? याक सर दिरांग। दिरांग कहाँ पर है? दिरांग सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में है। यस। अच्छा, एमपी गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में एक योजना स्टार्ट की है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु, जी सर। है ना योजना, उसके बारे में बताएं। सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना ये एक भारत सरकार की मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए और उन्नत किस्म की नस्लों को बढ़ावा देने। इसमें क्या है, 25 जानवरों की एक इकाई पर जो हितग्राही है उसके पास 3.5 एकड़ भूमि होनी चाहिए, और एक इकाई के लिए 25। इसमें अपन 8 इकाई तक अपन लोन सेंक्शन करा सकते हैं। ऐसे टोटल 200 पशुओं के लिए। सब्सिडी कितनी है इसमें? इसमें सर 25 और 33 है। SC ST के लिए 25% सब्सिडी है, और जनरल और OBC के लिए 33% सब्सिडी है। उल्टा बोल रहा है। जनरल, हाँ सॉरी। ज़्यादा किसको मिलनी चाहिए, जो वीकर सेक्शन में है? जी सर। नहीं, और ये केंद्र सरकार की नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट सरकार गवर्नमेंट की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सॉरी सर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी सॉरी सर हैदराबाद में है। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ये कहाँ पर है? ये सर ये तो भोपाल में। भोपाल। ठीक।
नीरज जी, आपने जो है लिखा है पशु प्रजनन मादा रोग एवं प्रसूति प्रसूति विज्ञान में स्नातकोत्तर, मतलब MBSc हैं आप। अच्छा, आप सूखा पटा में आपने लिखा है आप एज ए AVFO हैं। जी सर। तो आप बताओ, आपको फील्ड में गाय भैंस में किस तरह के गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम मिलती हैं? सर सबसे ज़्यादा गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम मिलती है इनफर्टिलिटी की, जिसमें मेनली एनिस्ट्रस, रिपीट ब्रीडिंग और गायनेकोलॉजिकल में और सर ROP और डिस्टोगिया, ये मुख्यतः गायनेकोलॉजिकल। तो एनिस्ट्रस में सबसे ज़्यादा कारण किसके अपन को देखने मिलते हैं? सर एनिस्ट्रस में मेनली कारण मिलते हैं, एक तो मिनरल डेफिशिएंसी और हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस और मिनरल। जी सर। अच्छा, मिनरल्स डिफिशियंसी अपन कैसे दूर कर सकते हैं? सर मिनरल डेफिशिएंसी करने के लिए अपन जो उसका पशु पोषण है उसको सुधार कर सकते के लिए उसको अपन स्टार्टिंग से ही उसकी प्रॉपर टाइम पे डिवर्मिंग और उसके जो पशु आहार है उसमें हम प्रॉपर मिनरल मिक्सचर और नमक का ऐड करके अपन उसको दूर कर सकते हैं। मिनरल मिक्सचर और नमक। अच्छा, आपने कभी 2000 किसानों को कभी मिनरल मिक्सचर दे के देखा है कि जिनके एनिमल रिपीट ब्रीडर हों या एनी स्ट्रेस में हों? जैसे कोई एक हीपर है 3 साल की, अब वो उसकी कंप्लेन है कि साहब मैं 4-5 बार इसकी वो करा लाया, एआई करा दी, लेकिन ये रुक नहीं रही है। और एक हीपर है 3-3.5 साल की भैंस है और रुक नहीं रही है, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे उसको? सर उसको पहले प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे कि अच्छे से पहले हीट पे आ रही है कि नहीं आ रही है, फिर उसके बाद वो किससे करा रहे हैं। वो तो यही करा रहा है उसके यही मतलब किससे करा रहे हैं कि टेक्निकल अच्छे इंसान से करा रहे हैं कि नॉन टेक से करा रहे हैं। तो अगर क्योंकि वो तो टेक्निकल से ही करा रहा है, MBSc से ही करा रहा है। जी सर। आप बताइए। जी सर, अगर वो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे उसमें कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है मेनली? और हर 21 दिन में हीट में आ रही है, 18 से 21 दिन में। जी सर। सर उसका फिर वो मिनरल डेफिशिएंसी जाऊँगा मैं कि उसको प्रॉपर मिनरल डेफिशिएंसी उसका प्रॉपर। चलो, आपने मिनरल डिफिशियंसी के लिए दे दिया। जी सर। तो क्या करोगे आप उसको? अगर वो 4-5 बार पहले स्टार्टिंग में भी सही हीट पे आ रही थी, अब भी है, आपने मिनरल्स भी दे दिए, लेकिन मिनरल्स देने के बाद में अब वो 10 दिन में 12 दिन में हीट पे आने लगी, अब क्या होगा? सर मिनरल मतलब रिपीट ब्रीडिंग के तो ये 2 ही कारण है, या तो फर्टिलाइजेशन फेल्योर है या फिर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ है। तो अगर फर्टिलाइजेशन फेल्योर की कंडीशन है तो अपन उसको एआई के टाइम GPG प्रोटोकॉल के गायनाडिस देंगे। और अगर फर्टिलाइजेशन फेल्योर है तो फिर अपन 15 दिन बाद उसको सजेस्ट करें एआई के 15 दिन बाद, 15 दिन या 1 महीने बाद एक ड्यूरापोजन का इंजेक्शन लगाया कि वो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहा है क्योंकि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो रही है। तो GPG जे वाला फॉर्मूला आपने बताया है। जी सर। यहाँ पे GPG को कैसे लागू करोगे? सर GPG उसने बता दिया मैं साहब आपने मिनरल्स पिछले महीने दिए, जी सर। मैं खिला रहा हूँ साहब, जी सर। लेकिन पहले तो वो 18 से 21 दिन में आ रही थी, अब ये 10-12 दिन में आने लगी है। हाँ तो सर उसका मतलब प्रॉपर ओवुलेशन नहीं हो रहा, प्रॉपर ओवुलेशन नहीं हो रहा है ना उसका, या तो ओवुलेशन टाइमिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए अपन GPG प्रोटोकॉल करेंगे। तो क्या करते हैं उसमें? GPG प्रोटोकॉल में सर 079 0 डे पे अपन गायनाडिस देते हैं, फिर 7वें दिन पे PGF2 अल्फा देते हैं, फिर 9वें दिन पे सेम गायनाडिस रिपीट करते हैं और उसके बाद 18 से 26 घंटे के बीच में एआई करते हैं। 18 से 26 दिन घंटे पे। के। अच्छा, यहाँ पे जो PGF2 अल्फा का क्या रोल रहेगा? सर PGF2 अल्फा का रोल रहता है कि अगर कोई जो कार्पस ल्यूटियम है ओवरी पे वो परसिस्ट कर गई है तो जैसे वो तो उसको वो लाइसिस कराता है। जैसे कार्पस ल्यूटियम का क्या है, नेगेटिव फीडबैक रहता है एनिरोपिट्यूटिव है, जो वो FSH और LS नहीं हार्मोन सिक्रीट होने देती है। FSH LS हार्मोन सिक्रीट नहीं होते हैं तो वो प्रॉपर फॉलिकल डेवलप नहीं होते हैं तो और ओवुलेशन नहीं हो पाता है। तो अपन प्रॉपर फर्टिलाइजेशन के लिए ओवुलेशन जरूरी है, इसलिए LS हार्मोन वो PGF अल्फा का रोल रहता है कि वो कार्पस ल्यूटियम की लाइसिस कराए और जो नॉर्मल साइकिल हो वो अच्छे से चालू हो, फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो और ओवुलेशन होता है। जी गायनेकोलॉजिस्ट आपसे सारे आंसर बिल्कुल मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। सब अभी तक आपने सर ने जितने क्वेश्चन पूछे सब के आपने गलत आंसर दिए। इसमें क्या है, PGF2 अल्फा का यहाँ पे क्या रोल रहेगा, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। GPG फॉर्मूला आपने किस बेस पे लगाया? पहली बात है GPG लगाती नहीं है, इसमें जरूरत नहीं थी। आपने अभी उनको बताया फर्टिलिटी फेलियर या अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ दोनों एक ही चीज़ है।
सर फर्टिलाइजर फिर अलग अलग चीज़ होगी सर। Fertilization- फर्टिलाइजेशन तो होगा और इस पर मिल नहीं पा रहे, फर्टिलाइज ही नहीं हो पा रहा है, या तो डिलेड ओवुलेशन हो रहा है या अपन एआई बाद तो में वहाँ कर आप रहे हैं, GPG को तो क्यों ला रहे हो? फर्टिलाइजेशन फेलियर हो गया। जीपीजी कहाँ लगाते हैं? GPG क्यों? क्यों ला आप रहे तो हो? बताओ कौन से पेशेंट में, क्या 3 साल वाले में जीपीजी लगा सकते हो? 3 3.5 साल है, फर्स्ट टाइम ही पर ही मान लो आप, वो जब कंसीव ही नहीं हुई है तो आप उसको जीपीजी दे के क्या करना चाह रहे हो उसमें? सर उसको प्रॉपर हीट कराना। आप एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, एज ए एक्सपर्ट बोल रहा हूँ मैं, आपने मिनरल मिक्सचर दे दिया उसको, उसके बाद भी वो रिपीट बीडर है। अब क्या है, रिपीट बीडर क्या हो गई है, बिफोर टाइम हो रही है, तो अब यहाँ क्या एक्सपेक्ट करोगे उसको, क्या हो सकता है? इसको डॉक्टर साहब MBSc हो आप, इसको थोड़ा सा पढ़ के जाना ध्यान से, और ठीक है? स्पेशली आपका सब्जेक्ट क्या है आपका? यही गाइनिंग इसी में में हाँ। गायनिकोलॉजी में सब्जेक्ट क्या था? मेरा टॉपिक क्या था? आरोपी। आरोपी। आरोपी में एक काम बताओ मेरे को, एक गाय है जिसको डिस्ट्रोफिया हो गया है, सब्जेक्ट का पूरा नाम नहीं पता आपको? किस सब्जेक्ट पे आपने मास्टर किया है? सर वेटरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। नहीं वो टॉपिक टॉपिक का नाम क्या था? थीसिस का टॉपिक। आरोपी सर रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। क्या उसमें क्या करना था? उस पर सर मैंने रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा में ये ऑक्सीटोसिन और PGF2 अल्फा ट्राई किया था। उसका टॉपिक का पूरा एक कंबाइंड नाम बना होगा ना? मैनेजमेंट ऑफ रिटेंशन प्लेसेंटा। हाँ, ये पूरा बोलो ना, आरोपी क्या होता है? वो एक्चुअली उसने क्या शॉर्ट में बता दिया ना कि नहीं, आरोपी आप- कह के मैं काम चला लूँगा। अच्छा ये बताओ, एक गाय है या भैंस है, वो कल आज शाम को 5 बजे उसने बच्चा दिया और बच्चा भी डिस्टोकिया था, आपने निकाला, जी सर। क्या आप इमीडिएट उसके फीटल जो रिटर्न, बच्चा तो डिस्टोकिया था, तो जो फीटल मेम्ब्रेन है आप कितने घंटे बाद निकालोगे और कैसे निकालोगे? सर फीटल में तो 12 घंटे के बाद ही निकालेंगे, क्योंकि 12 घंटे तक तो उसका 6 से 8 घंटे तो उसका नॉर्मल पीरियड होता है कि वो एक्सपेल आउट कर देगी जो फीटल मेम्ब्रेन से। और आरोपी तो जब कहा जाएगा जब वो 12 घंटे तक नहीं एक्सपेल आउट निकालती। करेगी, तो 12 घंटे के बाद ही निकालेंगे। अगर वो 12 घंटे बाद भी नहीं आती है तो फिर क्या करेंगे? सर उसको फिर ये जैसे जो एक तो आयुर्वेदिक में जैसे इन्वोलॉन जाते हैं अपन, उसके लिए प्रिस्क्राइब करेंगे कि हाँ। उससे ज़्यादा है। तो रिटेंशन हो क्यों रहा है उसको, कारण क्या होते हैं? सर कारण तुम्हारा रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा पे थीसिस है, जी सर। तो वो रिटेन क्यों हुई है फीटल मेम्ब्रेन? सर रिटेन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो मिनरल डेफिशिएंसी जैसे कैल्शियम, और उसके बाद एक कोलेजनेज हार्मोन, कोलेजनेज एंजाइम होता है जो फीटस के कोटलेटन और माँ के करंकल के बीच में डिल्यूशन कराता है, जिससे दोनों का पार्टीशन होता है और इजीली एक्सपेल आउट होती है। तो उसकी कमी की वजह से भी, और विटामिन ई की कमी की वजह से भी आरोपी होता है। ये तो आपके मान लिया हमने न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, और सर एक वो कोलेजनेज एंजाइम बताया, और एक दो हो गए, और एक सर मैनुअल इंटरवेंशन, मतलब जैसे डिस्ट्रोकिया आपने बताया कि आप डिस्ट्रोकिया के हैं, तो सर उसका जो टाइम है प्रॉपर और उसकी जो नेचुरल हार्मोनल वो है, वो तो नेचुरल टाइम था, डिस्टोकिया हुआ है वो एक अलग मैटर हो गया, उसको अपने सॉर्ट आउट कर दिया। नेचुरल टाइम तो था ही, तब तो वो डिस्टोकिया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वो रिटेन नहीं पड़ी हुई है। थीसिस में आपने क्या लिखा फिर? सर ये तो आपने एक मिनरल मिनरल डेफिशिएंसी, हाँ? हाँ मिनरल डेफिशिएंसी का, और सर अगर मिनरल डिफिशियंसी न्यूट्रिशनल में आ जाता है। न्यूट्रिशनल में हो गया ना वो तो। और सर डिस्ट्रोकिया अगर एक है तो एक वो कार्पस लूटियम का भी रोल है कि लूटियम आरोपी कार्पस पूछ तो रहे हैं। आरोपी रहती है। सीएल यहाँ कहाँ से पैदा हो गए भाई? सर अगर प्रेगनेंसी में रहती है ना सीएल, सर अगर वो तो अरे भाई प्रेगनेंसी के बाद डेवलप होगी ना। प्रेगनेंसी खत्म हो गई तभी तो प्रेगनेंसी कार्पस लूटियम का रिग्रेशन होगा तभी तो बच्चा बाहर आया। भाई प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होगा तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, तभी तो बच्चा बाहर आएगा। अदरवाइज कहाँ से तुम, फिर तो सर्वाइकल सील ही नहीं टूटेगी उसकी। फिर तो आरोपी नहीं होगी, अगर कार्पस लूटियम रहेगा तो आरोपी नहीं होगी वो तो। कैसे आरोपी हो जाएगी? सर आरोपी पूछ रहे हैं आपसे। सर उसके रीजन यही जो कॉलेज आपने थीसिस में कंक्लूजन में आरोपी का क्या लिखा है? सर ये मिनरल डेफिशिएंसी बताया, कॉलेजनेज बताया, और कि एक ये मेथड भी है कि उसको स्पर्मेटिकॉइड में कॉलेजनेज देते हैं, जिससे वो उनका जो अटैचमेंट होता है वो छूट जाता है और वो
एक्सपेल आउट हो जाता है। क्या क्या देते हैं उसमें? कोलेजन के लिए कोई ड्रग आती है? कोलेजन एंजाइम आता है सर, इसकी कोलेजन preparation आती है। एंजाइम आता है, इंडिया में है? हाँ सर, इसकी प्रिपरेशन आती है क्या नाम से आती है? सर। कोलेजन आती है NDRI से। ग्वालियर मंगाते हैं। एनडीआरआई छोड़ो, ग्वालियर में मिलता है? नहीं नहीं मिलता है तो किसान को नहीं दे सकते। जी सर। दूसरा आपका इक्बोलिक है, इट्रोटोन वगैरह, वो भी नहीं दे सकते, ठीक है। और कहाँ से अपन कोलेजन एंजाइम पैदा कर सकते हैं नेचुरली? सर नेचुरली जो फार्मर को तो ये जैसे साबूदाने की खीर और बांस, ये और सर कुछ साबूदाने कीड़े में कोलेजन नहीं, मतलब पॉइजन गैस चिकनाहट पैदा करते हैं जिससे वो एक्सपेल आउट हो। कैसे चिकना? हाँ, ये तुमने बहुत अच्छी चीज बताई, चिकनाहट। क्या साबूदाना कैसे चिकनाहट पैदा करेगा, जरा बताओ बच्चेदानी बजा के। सर उनका क्या अपन आरोपी क्यों थीसिस है तुम्हारी उस पर? जी सर। फालतू और चीजों पे भटकने के बजाय थीसिस के बारे में ही आपसे पूछने जाए तो अच्छा रहेगा। क्या हार्मोनल रीजन हो सकता है कोई आरोपी का? इन्फेक्शियस भी हो सकता है, हार्मोनल भी हो सकता है, इम्यूनिटी भी हो सकती है। इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट होगा तो भी होगा, है कि नहीं? बॉडी की अगर इम्यूनिटी डाउन है, कोई इन्फेक्शन है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर उसको है, तो उसके कारण भी आ जाएगा। यूटेराइन इनर्शिया भी एक यूटेराइन इनर्शिया, ऑक्सीटोसिन का लेवल डाउन होगा, तो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहा है एनिमल, पहले से डिस्टोकिया में है, वो स्ट्रेस हो गया तो यूटेराइन इनर्शिया कंडीशन है, तो फीटर कैरेंकल का जो डिटैचमेंट है हो ही नहीं पाएगा, नहीं है? जो आप ही बता रहे। तो कुल मिला के जो है कि जो उसके जो बेसिक कारण है उनको देख लेना है ना। अच्छा ये बताओ, अगर तुमने आरोपी में मूली का कोई रोल है? मूली और मूली के पत्ते का? जी सर, इसका आइडिया नहीं है। इसका बहुत बड़ा रोल है। आप इसको खिलाओगे तो जो आपकी 2-3 यूट्रोटोन जितना काम करेंगे उतना 2 किलो मूली पत्ता सहित तो उसके सामने एनिमल एक्सेप्ट भी कर लेता है, खाता भी है उसको। पत्ता और मूली दोनों डाल देना, हो सकता है 90% केसों में आपको 2 से 3 घंटे में आपकी जेर, भैंस की जेर बाहर आ जाती है। बाकी सर जैसे मतलब आप पूछेंगे मूली में ऐसा क्या इक्बोलिक होता है, वो आप पढ़ लें, वो पढ़ना है ना, क्योंकि ये आरोपी का केस है आपका। बाकी ठीक है डॉक्टर। आरोपी में काफ को फीडिंग करा सकते हैं? आरोपी है और 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे हो गए, काफ को फीडिंग करा सकते हैं उस समय? नहीं सर, जब तक रिटेन प्लेसन रहती है तब तक क्यों नहीं करा सकते? काफ फीडिंग नहीं करा। क्यों नहीं करा सकते? बहुत नेसेसरी है फीडिंग कराना। यस, कराना चाहिए। बच्चे ही मर लेगा नहीं तो 12-14 घंटे में। 2 रीजन है इसके, एक तो बच्चा मर लेगा, दूसरा रीजन ये है कि जब वो टीट सक करता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन नेचुरल रिलीज होता है, वो वहाँ आपका आरोपी खत्म कर देगा। आप उल्टा तो आपकी आरोपी थीसिस है यार, आप आरोपी में इतना पीछे हो। कितने बेसिक चीजें हैं। जो आपके जो विचारधारा है वो किसान वाले के, उसको अगर सकलिंग नहीं कराएंगे तो दूध बढ़ा रहेगा तो बच्चेदानी से बच्चा जो है टॉक्सिन से निकलेंगे। जबकि वो सकलिंग जितनी ज्यादा करेगा ना उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और उसको स्ट्रेस भी कम होगा। एक्चुअली जो अंदर जो वो है इम्यूनोग्लोबिन्स वो सब रिलीज हो जाएंगी, तो उसका भी स्ट्रेस, जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी रिलीज हो जाएगा, उसका भी स्ट्रेस, और बच्चे के लिए फीडिंग मिल जाएगी, बच्चे से लिकिंग ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ेगा। तो ऑक्सीटोसिन तो वैसे भी कहना चाहिए ना स्वादपूर्ण हार्मोन है, तो उससे तो और जल्दी। कब से आप? सर AVF में अप्रैल 2023। उससे पहले? सर उससे पहले PG। अच्छा, PG की 24 में, अप्रैल 2023 से AVF में। क्या क्या करते थे आप AVF में? सर AVF में मैंने पशु टीकाकरण और पशु उपचार और पशु संगणना, उसके बाद पशु शिविर और जितनी भी पशु KCC और शासन की और अन्य योजना उनका क्रियान्वयन। पशु संगणना की आपने? जी सर। आपके क्षेत्र में कितनी भैंसें हैं टोटल? आपने ही की है ना? जी सर। बताइए आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी है? आपके ब्लॉक में? पशु काउंट आपने अगर लिखा है पशु गणना तो आपको पशु काउंट एक पता होना चाहिए कम से कम आपसे रिलेटेड। आपके हॉस्पिटल में पता होना चाहिए कैटल बफेलो की पॉपुलेशन कितनी है, तब कितना वैक्सीन लगाते हो? हाँ सर, वो तो 5500 मतलब वैक्सीन लगते हैं। कितना FMD का वैक्सीन लग जाता है? 5500 5500 5,500। ये आपका लिमिटेड क्षेत्र होगा, है ना, उतने में आपको टारगेट दिया होगा, आपको सिर्फ दिया होगा, वो अलग अलग है। लेकिन
गणना के हिसाब से आपको आना चाहिए कितनी बकरी, कितनी सूअर, कितनी गाय, कितनी भैंस, क्योंकि आप पशु गणना इसमें लिख रहे हैं। नहीं लिखते तो वो बात ही ना होती। विभाग में मुख्य कौन कौन सी योजना है दुग्ध उत्पादन बढ़ाने वाली? सर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने वाली सबसे पहले तो सर एक मुर्रा प्रदाय योजना, जिसमें 16,000 रुपये में मतलब 25% अंशदान में पशुपालक को एक मुर्रा सांड दिया जाता है, मुर्रा पाड़ा। उसके बाद सर ये डेयरी प्लस कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत जो जनरल ओबीसी के उनको 50% उसमें अंशदान में उनको दो दुधारू पशु प्रदाय किए, 2 दुधारू भैंस प्रदाय की जाती है। और कितना चार्ज है इसका? सर 50%। कितना है रुपये? सर जैसे 243 की योजना है, उसमें 147 का कुछ डीडी बनता है। 243 के याद है 147 के, लेकिन उसमें कुछ वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जुड़ जाता है। तो टोटल कॉस्ट कितना? टोटल कॉस्ट क्या है, यूनिट की कॉस्ट क्या है? फिर सर 298 ऐसे हो जाता है। 147 का डबल कर दो, 197 है। हाँ 3 कम कर दो, 147,500 है उसका। 1,47,500 रुपये है। तो 297 है ना, इसलिए 1,47,500। एससी को कितने पे मिलता है? सर उनको सर मतलब SC ST को सर मतलब एक तो वो जो शहरिया वाला उसमें तो 10% अनुदान देना रहता है। जैसे अगर 24 मतलब तो उसकी तो यूनिट ही इसमें तो शहरिया का कोई रोल ही नहीं है हाँ, ना। और इसमें 25% देना रहता है। इसका कितना 77,000 कुछ। 77,750। जी सर। ठीक। नीरज जी, आप मुरैना जिले से आते हैं, तो मुरैना का नाम मुरैना क्यों पड़ा? सर मुरैना में सर जो मयूर मोर बोलते हैं वो बहुतायत मात्रा में होते हैं, और मुरैना मोर का रैन बसेरा हो रहा था मुरैना, इसलिए मुरैना बोला जाता है। दूसरा है शनि मंदिर है जी मुरैना सर। में, तो उस गांव में ऐसा क्या है, मतलब लगातार एक शनि मंदिर यहाँ है, दूसरा शनि मंदिर कहाँ पर? एक और कहीं शनि मंदिर है हाँ सर। जहाँ के बारे में बहुत सारी मान्यता है, महाराष्ट्र जिले उसमें स्टेट में है, तो वो कहाँ पर है? उसका पर्टिकुलर नाम? सर अभी नाम याद नहीं आता। अच्छा, मुरैना जिले में जो है उस गांव का नाम बताइए, किस गांव में आता है वो? सर वो तो सर मतलब ऐसे भाई जैसे मैं भिंड जिले में हूँ, भिंड जिले में बहादुरजूपुरा मेरा गांव, ठीक है, तो ऐसे ही जो शनि धाम बना हुआ है अभी, तो वो किस गांव में है? सर नूराबाद में आता है, एग्जैक्ट गाँव याद नहीं कर पा रहा हूँ। नूराबाद में आता है, एग्जैक्ट गाँव याद नहीं कर पा नूराबाद तो नहीं है, रहा। एग्जैक्ट गाँव याद। ऐती गांव है, हाँ ऐती गाँव है, ऐती पर्वत। और वहाँ महाराष्ट्र का नहीं मालूम, शनि शेगनापुर, जी सर। शनि शेगनापुर। अच्छा, वहाँ के जो घर हैं उनमें दरवाजे वगैरह हैं क्या? महाराष्ट्र में जो गांव है, शनि मंदिर है वहाँ? जी सर नहीं, ऐसी मान्यता मानी जाती है कि वहाँ की सुरक्षा वो चोर आती नहीं, वहाँ की सुरक्षा स्वयं शनिदेव कर रहे हैं। वहाँ लोग आज भी पारंपरिक चीज़ों को हाँ। अपनाते हैं। जी सर। ठीक। दूसरा, पशुओं पर अत्याचार होता है बहुत Yes, ज़्यादा, तो इसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने कोई एक अधिनियम पारित किया है, यस सर। उसका नाम क्या है? सर मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया मध्य प्रदेश गौवंश गौवंश की बात नहीं कर रहा हूँ, गौवंश की बात ही नहीं कर रहा हूँ। एक्ट सर 1960 एनुअल क्रुएल्टी एक्ट 1960। उसी जी का सर। मध्य प्रदेश तो गौवंश का है। उसमें क्या है, प्रोविजन क्या है, सर कितनी सजा हो सकती है? सर उसमें डिफरेंट धाराएं हैं। हाँ वही तो, कुछ प्रोविजन बता दीजिए। सर उसमें मतलब वध पे ऐसा 7 साल की सजा है। मतलब और मिनिमम 5 कितनी है, मैक्सिमम कितनी है? ठीक है नीरज जी, बढ़िया। नीरज जी सोचो और बोलो, जी सर। आप बिना सोच के जवाब दे रहे हो, तुम घबराते बहुत हो बता रहे हो। जी सर। सोचो। आपको और फिर आता जवाब सब दो। कुछ है, लेकिन हम पूछ रहे हैं, हम तो फ्री माइंड हैं, तो ऐसे ही आप फ्री माइंड में ही जवाब दो। तो जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। एंट्री जब आपने ली घबराहट उस समय आप बहुत हड़बड़ी में थे, है ना, तो एंट्री जब लेनी है बिल्कुल इजीली आराम से आइए, ठीक है। दूसरा, आप
पलके झपकाने की आदत ही है या फिर डर की वजह से हो रहा है नहीं ऐसा? सर, थोड़ा आदत आदत में। इसको कब है क्वेश्चन नीरज जी आपका? सब 12 में। काफ़ी टाइम में तैयारी कर सकते हो अच्छी। ओबीसी कैटेगरी? जी सर। आप अपनी थीसिस को, चार्ट लो। क्योंकि आपने 2 साल में वो थीसिस लिखी है, अगर हम कोई चीज़ थीसिस 2 साल तो छोड़ दो बॉस, हमने ईसीजी 2016 में ख़रीदा था, तो हम सपने में भी ये कह देते हैं कि फलाने पेशेंट को कल ईसीजी करना है हमें। तो आपको थीसिस मतलब जीवन का पूर्ण अंग है वो आपका, ये नहीं है कि वो लेके और अलमारी में रख दी और वहाँ में दीमक लग गई। थीसिस का मतलब लाइफ है आपकी वो, अगर आप सही समझते हो तो थीसिस के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात होना चाहिए। कितने एनिमल पे आपने काम किया, क्या काम किया, क्या आपके गाइड थे, क्या उसमें माइनर चीज़ थी, क्या मेजर थी, क्या आपने कंक्लूजन किया, कंप्रेसिव बायबैक किसने लिया, कैसे लिया। मतलब थीसिस आपका मुख्य अंग होगा इंटरव्यू का। दूसरा विभागीय योजना मुख्य, और तीसरी जो कम से कम बड़ी बड़ी बीमारियां जो फील्ड में आती हैं वो प्रॉपर। दूसरा जो अभी जो मुख्य अपनी योजना चल रही है दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान 1 और 2, तो उसमें आपने कितने घरों में विजिट करी, क्या किया, कोई फील्ड से संबंधित कोई आदमी बैठ गया वो ये सब चीज़ें पूछता है। तो आपको जो पता है उसको फटाफट फटाफट, अगर तुमने बाई चांस भले ही उसको पता है, कई बार क्या होता है कि आदमी जब बैठता है ना एक शब्द अंदर से गलत नहीं कर, लेकिन फ्लो में चला गया ना तो वो अवॉइड कर देता है। तो ये सब चीज़ें, लेकिन घबराहट बेचैनी को आप बिल्कुल पेशेंस में कन्वर्ट कर दो। कोई आपकी दाल रोटी नहीं छीन रहा है, कोई आपको मार नहीं रहा है, लेकिन आपको जो आता है उसको एक कॉन्फिडेंस के साथ जनरेट करो उस जगह पे, और बढ़िया आराम से गेट भी आप खोलो, नमस्ते सर। कोई जरूरी नहीं है 5 लोग बैठे हैं तो सब, वो तो सभी देखते हैं, जब आप आ रहे हो तो सभी देख रहे हैं, और जो नहीं देख रहा है वो उसकी गलती है। बढ़िया अपने ऑनेस्टी से। दूसरा क्या है, आप बैठे हो बहुत अच्छी, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अंदर से डरा हुआ है, उसको जगाओ। चाहो तो अभी 12 तारीख है, उससे एक 2 3 के इससे पहले भी दिया है रिपीट करो। आप तो तब तक 2 3 4 रिपीट कर लो जितने आपको। सिर्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है नीरज जी, आपको आता सब कुछ है।